हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले जो बच्चे हैं उनका कंप्लीट जितने भी आपका सिलेबस है, पेपर पैटर्न है, उसका पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसकी सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपकी ऑडिटिंग की जो सीरीज है हैशटैग नंबर 8 पे पहुंचे हैं, एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 एंड एफवाई बैफ वाले बच्चे आप लोग का सेम 2 का है, दोनों क्लास का सेम ऑडिटिंग है। बैफ वालों बच्चों का थोड़ा सा कम है, बट जो स्टार्टिंग के टॉपिक से आपके कॉमन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो डिस्टिंग्विश कराया गया, इसके पहले हम लोग ने लिया था सर ऑडिटिंग वर्सेस अकाउंटिंग लिया था। आज का जो टॉपिक है सर अकाउंटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। दो में से एक डिस्टिंग्विश मोस्टली हर कॉलेजेस में पूछा गया है, हमेशा पूछा जाता था। प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करोगे, दो में से एक पूछा जाता है और दोनों बहुत इजी टॉपिक है। सिर्फ आपको करना क्या है सर, ऑडिटिंग का मीनिंग समझ लेना है। तो ऑडिटिंग का मीनिंग अभी तक तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ऑडिटिंग वर्सेस अकाउंटिंग हो गया, तो वहां पे भी ऑडिटिंग की हमको अच्छी नॉलेज मिली। अगर सर हमको इन्वेस्टिगेशन की मतलब पता चल गया तो आइडिया चल जाएगा। तो देखो, इन्वेस्टिगेशन मींस काफी लोगों को पहले से ये वर्ड सुना हुआ है सर, कि जब कोई कुछ कांड होता है तो उस केस में क्या कराया जाता है सर, इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है। तो सेम जब ऑफ ऑडिटिंग में, मतलब अकाउंटिंग में अगर आप कोई कांड कर दिए हो, मतलब अकाउंटिंग में देखा रहेगा बहुत सारी कंपनीज या फिर बैंक या फिर इस तरीके से देखा रहेगा, आपने कुछ घपला कर लेती है भाई, घोटाला कर देती है, तो वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर कोई और अथॉरिटी में थर्ड पार्टी भाई क्या कराती है, उस पर्टिकुलर जिसमें भी उनको डाउट है, बैलेंस शीट में डाउट है, लायबिलिटीज को डाउट आया, या फिर एसेट्स को लेकर डाउट आया है, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन को लेकर डाउट आया है, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए क्या करती है सर, इन्वेस्टिगेशन करवाती है। मतलब ये हमेशा नहीं होगा, कब होगा सर, जब आप अकाउंटिंग, जब उनको डाउट्स होता है कि आपने ट्रांजैक्शन को लेके, आपने बैलेंस शीट को लेके मतलब कुछ फ्रॉड दिखा दिए वहां पे, उस केस में आपके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल। और मीनिंग पार्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो बाकी ये टॉपिक्स बहुत सिंपल बनेंगे, सिर्फ आप रीड कर लो, समझ जाएगा आप लोग को भी। क्लियर है? चलिए रीड स्टार्ट करते हैं। यहां पे अगर बोर्ड पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं नीचे ऐड करूंगा, साथ में आप लोग को करते हुए चलना है। मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग अब तक याद हो जाना चाहिए। ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है सर, एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स, अकाउंट्स को एग्जामिन करना एंड उसका डिसीजन देना, मतलब रिपोर्ट देना सर। ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट करना, अकाउंट्स को एग्जामिन करना एंड रिपोर्ट भी देना है, दे आर ट्रू एंड फेयर है। इसके बारे में अब तक याद हो गया होगा सर ऑडिटिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस रहते हैं। ऑडिटिंग अब तक हो गया होगा। इन्वेस्टिगेशन इज द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट अकाउंट्स नहीं देखते हैं। इनको जहां पे डाउट लगता है, जैसे बैलेंस शीट में इनको डाउट है ना, तो ये सिर्फ आपका बैलेंस शीट कंप्लीट देखने वाले हैं आपका, मतलब। और इनका पर्पस क्या है सर, स्पेसिफिक पर्पस, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, मैंने जैसा बताया कंपलसरी नहीं है। वो तो जब डाउट होता है कंपनी के ऊपर कि भाई कंपनी ने फ्रॉड किया है, कंपनी ने अपना बैलेंस शीट गलत दिखाया, फाइनेंशियल पोजीशन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे, तो उस केस में किया जाएगा, उस पर्पस को लेके किया जाएगा। तो ये लाइन मेंशन होना चाहिए सर, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, ये तो कॉमन है, बट स्पेसिफिक पर्पस आप ऐड कर देना वहां पे, वो जरूरी है भाई। वो नहीं लिखोगे तो मीनिंग गलत हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटेड बाय। अपॉइंट कौन करेगा सर, ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, याद होना चाहिए। ऑडिटर को ओनर ऑफ द कंपनी मींस ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय ओनर और शेयर होल्डर। इन्वेस्टिगेटर को कौन अपॉइंट करेगा सर, कंपनी वाले थोड़ी करेंगे, बाहर का, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, तो आउटसाइडर अपॉइंट करते हैं इनको, या फिर जैसे एग्जांपल मैंने लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बाहर वाले अपॉइंट करेंगे, कंपनी नहीं अपॉइंट करेगी, क्योंकि बाहर वालों को डाउट है ना कि कंपनी ने क्या किया सर, फ्रॉड किया है, इसलिए। चलिए री ऑडिट की बात करते हैं सर। हमने पहले भी पढ़ चुका है कि री ऑडिट, एक बार ऑडिट होने के बाद सर री ऑडिट नहीं हो पाती है, मतलब री ऑडिट का केस नहीं होता है, तो ऑडिट डज नॉट इन्वॉल्व री ऑडिट। बट यहां पे क्या बोला गया है, इन्वेस्टिगेटिव में इन्वॉल्व री ऑडिट। ये लोग तो री ऑडिट करेंगे, एक साल का भी डिटेल लेते हैं, प्रीवियस ईयर का चाहिए वो भी डिटेल्स लेंगे, उसके प्रीवियस ईयर का अगर डिटेल्स चाहिए वो भी लेंगे, मतलब कंप्लीट। ये इन्वेस्टिगेटिव के मैटर में री ऑडिट होता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी का बोला गया है, ऑडिट कंपलसरी है कि इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी है, तो सर कॉमन से है तो लॉजिक हो, क्योंकि ऑडिट जो है कंपलसरी है, जितनी भी हमारी कंपनीज होती है, तो ऑडिट इज कंपलसरी
फॉर कंपनीज। बट ये कंपलसरी है क्या हर साल किसी भी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन होगा क्या सर? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो चांस नहीं है, ये तो कंपलसरी नहीं है ना, ये तो जब कंपनी के ऊपर फ्रॉड होता है तब लगता है। तो मतलब सिंपल से आप देखो डिस्टिंग्विश लिखना बहुत इजी हो गया, यहाँ पे लिख दो कंपलसरी, यहाँ पे लिख दो नॉट कंपलसरी है भाई। अगला आते हैं कि ड्यूरेशन बोल रहा है, पीरियड बोल रहा है, क्या बोलता है? ये तो 1 अकाउंटिंग ईयर कवर करेगा सर, 1 अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि आप स्टार्ट करते हो सर जनरल एंट्री से। जनरल एंट्री से स्टार्ट होने के बाद जो हमारा एक ऑडिटिंग का काम है वो फाइनल अकाउंट पे जाके स्टॉप हो जाता है, मतलब फाइनल अकाउंट। और ये हमारा सर 1 अकाउंटिंग ईयर 1 फाइनेंशियल ईयर तक चलता है। बट ये क्या बोल रहा है, मैंने जैसा बताया था, मे कवर मोर देन 1 ईयर। इनको अगर डाउट्स रहेगा तो प्रीवियस ईयर का डिटेल्स भी चेक करेंगे आपका, उसके पिछले साल का भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं आपका। तो यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं कि 1 अकाउंटिंग ईयर ही लेंगे, लास्ट ईयर के डिटेल्स को भी देख सकते हो लोग। तो 1 मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर आपका आ जाएगा। क्वालिफिकेशन के लिए क्या बोला गया? तो क्वालिफिकेशन सर ऑडिटर्स के लिए बोला गया है, ऑडिटर्स के लिए बोला गया कि हमारे जो सीए की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनके अंदर प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग भी ऑडिटिंग करते हैं। बट जब मेन ऑडिटिंग होता है हमारा कोई सीए ही करता है। तो मतलब यहाँ पे कंपलसरी लॉ ने बोला है कि वही बच्चे ऑडिटिंग का काम कर सकते हैं जो सीए के अंदर प्रैक्टिस करें हो या फिर वो सीए होंगे। क्लियर है? बट यहां पे इन्वेस्टिगेशन के मैटर में कोई भी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं की गई है। बट प्रैक्टिकल अगर आप देखते हो तो यहां पे भी सीए ही रहते हैं। कौन रहता है सर? सीए ही रहते हैं, क्योंकि परफेक्ट एक नॉलेज आपको चाहिए। जब आप कोई भी इन्वेस्टिगेटर के पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं तो कॉमन सी बात है सर, आपको टैक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब जितने भी आपके अकाउंटिंग है, जितने भी आपके टैक्स है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स या फिर इनकम टैक्स, कंप्लीट नॉलेज होगी तभी तो आप कर पाओगे सर। बिल्कुल है। और मैंने जैसा बताया ये भी एक सीए ही होते हैं। बट लॉ ने कोई ऐसा क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि कोई भी क्वालिफिकेशन ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं किया गया बाय द लॉ। क्लियर सर? बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा सर स्कोप आ जाता है भाई। तो ये तो इंटायर अकाउंट अपना कवर करता है, क्योंकि हमारी कहानी स्टार्ट होती है सर जनरल, लेजर, ट्रायल एंड फाइनल पे जाके खत्म हो जाती है। तो जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको ये कवर करता है। यहां पे क्या बोला गया, यहां पे मैंने स्पेशली पहले ही बता दिया था, जब आप इन्वेस्टिगेशन में एग्जामिन करते हो तो कोई एक, जैसे बैलेंस शीट को उनको डाउट हो तो सिर्फ बैलेंस शीट पे फोकस करने वाले हैं। तो यहां पे एग्जांपल आप समझो, इन्वेस्टिगेशन में बी लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर आइटम इन ए अकाउंट। अकाउंट में जिस पर्टिकुलर आइटम पे आपको डाउट है उस पे आप फोकस पहले करोगे। जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हो बैलेंस शीट पे डाउट है, या फिर असेट्स में डाउट है। असेट्स में भी सर कौन से असेट्स में हमको डाउट लग रहा है? करंट में लग रहा है, फिक्स असेट में लग रहा है, लायबिलिटीज में लग रहा है। जिस पे भी डाउट्स आप कर रहे हैं उस पे आपका फोकस रहेगा। मतलब ये लिमिटेड है, मोस्टली केसेस में लिमिटेड ही होता है, क्योंकि कंप्लीट बहुत कम चांसेस होते हैं एग्जामिन करने का। तो एक पर्टिकुलर आइटम जिसमें उनको डाउट है उस पे फोकस उनका ज्यादा रहता है। नेक्स्ट, कंडक्टेड, इट इज कंडक्टेड फॉर, किसके लिए करते हैं सर? प्रोप्राइटर्स के लिए। ये पॉइंट तो आप यही बोल सकते हो। कौन सा था? अपॉइंटेड बाई था। यहाँ पे अपॉइंट कौन करता है सर? ओनर्स एंड शेयर होल्डर ही करते हैं ना। तो प्रोप्राइटर्स के लिए ऑडिटर काम करेगा। एंड जो हमारे इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो किसके लिए सर? थर्ड पार्टी के लिए काम करेंगे, मतलब आउटसाइडर के लिए काम करते हैं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको भेजा है तो वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे सर? उन्हीं को बताने वाले हैं। इट मीन सर इट इज कैरिड आउट ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के बारे में, किसी भी पार्टी मतलब एग्जांपल आप समझ सकते हो, इंटरेस्टेड इन द मैटर। जो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, जो पार्टी ने इंटरेस्ट दिखाया कि भाई कंपनी फ्रॉड कर रही है, तो कॉमन सी बात है इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और वो रिपोर्ट उन्हीं को जाके सबमिट करते हैं। टाइम के बारे में बोला गया है, ये बेसिकली ऑडिटिंग अपना कब होता है? देखो ऑडिटिंग बहुत सारी ऑडिटिंग ऐसी होती है कि जो लगातार चलती रहती है। जैसे जो बड़ी कंपनीज है तो वहां पे सीए लोग क्या करते हैं, जो इनके अंदर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आईपीसीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ में, बीकॉम के भी बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर उनको अच्छी नॉलेज है, स्पेशली जो आईपीसीसी क्लियर होने के बाद जो बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं 2 से 3 साल के लिए और सीए के पास में, तो बड़ी कंपनी है ना, तो जो सीए होते हैं ना उनको बीच बीच में भेजते रहते हैं ऑडिटिंग के काम के लिए। और जो मेन सीए होता है वो ईयर एंड होने के बाद जाके एग्जामिन करता है। मेन सीए को एग्जामिन करना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी नॉलेज अच्छी है सर, उनको नॉलेज एक्सपीरियंस काफी है। तो बेसिकली देखो ये तो होता है जब आपकी कंपनी बहुत बड़े लेवल पे है, तो ट्रांजेक्शन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अगर आप ईयर एंड के बाद अगर सोचोगे कि सर मैं अपनी ऑडिटिंग कराऊं तो बहुत टाइम लग जाता है और बहुत चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसलिए कंपनीज भी दिमाग लगाती है और बीच बीच में क्या करती है, ऑडिटिंग कराते रहती है। जैसे कि मैंने बताया सीए अपने अंदर जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनको भेज के करवाते हैं।
ये तो होता है बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, बट छोटी कंपनीज बेसिकली वो ईयर एंड होने के बाद करती है, मतलब हमारा जब अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाएगा सर उसके बाद किया जाता है, मतलब इट मे बी कंडक्टेड एट एंड ऑफ द ईयर। ये इसलिए बता दिया क्योंकि अभी जब हमारा चलेगा टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग में, तो वहां पे एक ऑडिट अपना ऐसा भी आएगा ना जो साल अपना चलते रहता, मतलब अकाउंटिंग ईयर चलते रहेगा तो वो भी ऑडिटिंग होता रहेगा। तो बच्चे ये लाइन पे जरूर बोल सकते हैं कि सर आपने बोला था ऑडिटिंग तो ईयर एंड के बाद होता है, तो ये यहाँ पे इस ऑडिट में तो सर साथ में चल रहा है ऑडिटिंग का काम, इसलिए मेंशन किया। बट बेसिकली वो तो होता है बड़ी कंपनीज, बट बेसिकली हमारा ईयर एंड होने के बाद ही काम स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए साल थोड़ी इंतजार करेंगे कि भाई आपका ईयर कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम करेंगे, ये तो जब इनको डाउट आया तब से आपका काम चालू हो सकता है। इट मे कंडक्टेड एट एनी टाइम इन केस ऑफ सस्पिशियस अबाउट एनी ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन्स पे जब उनको डाउट आ गया है तो कभी भी आपके कंपनीज का या फिर उस पर्टिकुलर चीज का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है आपके ट्रांजेक्शन्स का। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। 9 पॉइंट्स ऐड करा दिए हैं, एक पॉइंट और भी था नीचे बट जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, बट आपको जब यहाँ पे दिखाया जाएगा तो नेक्स्ट पॉइंट भी ऐड कर देंगे। 10 पॉइंट्स मैंने लिखा के दिए हैं, आपको 8-7 में आएगा तो 8 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। कितने से याद है तो बेस्ट है, पूरा लिख सकते हो, बट 8 पॉइंट्स तो मिनिमम लिखना है क्योंकि बच्चों का डाउट भी रहता है सर कितना लिखने का है। तो डिस्टिंग्विश की जब बात करेंगे सर 8 पॉइंट्स आपको लिखना है। 8 पॉइंट्स अगर आप लिखते हो तो बेस्ट स्कोर हो जाएगा डिस्टिंग्विश में, मतलब इस टाइप वाले क्वेश्चंस में। क्लियर है? आज के लेक्चर में किसी बच्चों को अगर डाउट कंफ्यूजन आया होगा तो जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो। नेक्स्ट वीडियो में, ऑडिटिंग के नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट का बच्चे का रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर वीडियो में इंफॉर्मेशन दे देंगे क्या डाउट्स है, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोल दीजिए सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगले टॉपिक पे चलिए ऑडिटिंग के। एंड ऑडिटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने अपलोड करा दिया, सीधा क्वेश्चंस जहां पे दिए उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस रखना है। बच्चे ज्यादा परेशान थे सर कि आपने ऑडिटिंग में टॉपिक वाइज दिया, इसलिए मैंने सीधा क्वेश्चंस दे दिया। क्वेश्चंस में ये भी आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2/3 में से कहीं पे रखा है मैंने, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 डिस्टिंग्विश हो गए, दोनों में से एक मोस्टली बहुत सारे कॉलेजेस में पूछे जाने वाले हैं। क्लियर? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में #9 पे जाएंगे और ऑडिटिंग के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ऑडिटिंग के जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, सब क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे। एंड कुछ बच्चे नोट्स के बारे में बात कर रहे थे, नोट्स में इस बार रेडी नहीं हुआ तो आप लोग मनन प्रकाशन फॉलो कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं मैं मनन से प्रेफर कर रहा हूं। आपका कॉमर्स हो गया, आपका ऑडिटिंग हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, नोट्स नहीं रेडी हो पाए हैं किसी रीजन की वजह से, इसलिए बेस्ट है जितने भी आपके पास टेक्स्ट बुक होंगे मनन प्रकाशन वो आप फॉलो करिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।